वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। करते हैं आज की HP प्लस इंडिया जीके वाली क्लास। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में कराली झील है? जो कराली झील है वो हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? वो आपकी शिमला में स्थित है। शिमला से दूसरी जो इम्पोर्टेंट झील है उसका नाम है तानू जुब्बल। अब अदर डिस्ट्रिक्ट की इम्पोर्टेंट झीलें भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं, जिसे कुल्लू की भृगु, सरयोलसर, ये कुल्लू की है दो इम्पोर्टेंट झीलें। मंडी में पराशर, रिवालसर, सुखसार, कालासर, ये सारी है आपकी मंडी में। पराशर झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। कांगड़ा में है आपकी पोंग झील। अब बात आती है कि पोंग झील का दूसरा नाम क्या है, या पोंग झील को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? वो है महाराणा प्रताप सागर झील। और ये कौन सी नदी पर है? ये आपकी व्यास नदी पर है। पोंग झील आपकी व्यास नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, महामाया बालासुंदरी मंदिर HP में किस स्थान पर स्थित है? वो है सिरमौर के त्रिलोकपुर में। अब बात आती है कि जो ये महामाया बालासुंदरी मंदिर है कौन से आर्किटेक्चर में बना हुआ मंदिर है? तो ये है डोम आर्किटेक्चर स्टाइल में। त्रिलोकपुर मंदिर को 84 घंटियों वाली देवी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कांगड़ा किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया? वो थे कांगड़ा के राजा घमंडचंद, और ये पहला सिख था जिसने पहाड़ी राज्य या कांगड़ा राज्य पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4, देवली मत्स्य फार्म कहाँ स्थित है? जो ये देवली फिश फार्म है ये कहाँ पर स्थित है? ये है बिलासपुर में। बिलासपुर से पूछ लिया जाता है कि ये किस पर्टिकुलर प्लेस पर स्थित है, तो ये आपका बिलासपुर के घाघस में स्थित है। क्वेश्चन ये भी बनकर आ जाता है कि जो देवली फिश फार्म है वो किस नदी के किनारे पर है? तो वो है अलीखड़, और अलीखड़ किसकी सहायक नदी है? वो है सतलुज की। देवली मत्स्य फार्म एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य फार्म है। कि बिलासपुर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है? फर्स्ट है मारकंडा मेला, सेकंड है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला किस ईयर से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1889 से स्टार्ट हुआ था, और इसे स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो जो नलवाड़ी मेला है वो W गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नलवाड़ी मेले के बारे में कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो नलवाड़ी मेला शुरू हुआ था वो 1889 में संधू ग्राउंड में लगा था, लेकिन एट प्रेजेंट वह लूणू ग्राउंड में लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रासन पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? जो ये इंद्रासन पर्वत शिखर है या इंद्रासन पीक है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के। ये है कुल्लू में। कुल्लू से और जो दूसरी पीक है उनको भी देख लेते हैं, जैसे सोलंग, दियो टिब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीखंड, परांगला और क्षितिधार। क्षितिधार और दियो टिब्बा काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। दर्रे भी देख लेते हैं हम कुल्लू से। एनिमल पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तैंती, चंद्रखेरनी और रसोल, ये यहाँ के दर्रे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। क्वेश्चन नंबर 6, लालूनी जोत दर्रा HP में कहाँ स्थित है? तो ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके और इम्पोर्टेंट दर्रे भी देख लेते हैं, टेम्पुला, शिपकिला और कुंजुम। ये लाहौल स्पीति के दर्रे हैं जो कम्प्लीटली लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। अब इसके कुछ और दर्रे भी देख लेते हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, जैसे लाहौल टू भरमौर, ये है आपका कालीछो दर्रा।
जो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। छोबिया दर्रा आपका लाहौल को भरमौर और पांगी से जोड़ता है। अब एक स्पीति का भी देख लेते हैं। तेंतु और सारौमगा, ये दर्रा आपका स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, कालिका कुंड पानी का चश्मा हिमाचल की कौन सी जगह पर स्थित है? ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं। वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा पूछा गया था, तो उस वीडियो में हम ये कालिका वाटरफॉल भी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8, बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था। ये हुआ था जुक्का आंदोलन। और इसके होने का कारण था कि वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही तानाशाही था, और जो यहाँ के लोग थे वो इसके दिए हुए निर्देशों को नहीं मानते थे। तो जो राजा था वो अपने निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सैनिकों को भेजता था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि जैसे ही सैनिक उन्हें लेने जाते थे वो अपनी झुग्गियों में आग लगाकर मर जाते थे। और ये हुआ था आपका 1883 टू 1884 के बीच में। अब इससे रिलेटेड कुछ और आंदोलन भी कर लेते हैं जो हिमाचल में हुए थे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है धामी गोली हत्याकांड, ये हुआ था 1939 में। पझोता आंदोलन, ये हुआ था 1942 में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? वो है हिंडूर। नालागढ़ की स्थापना किसने की थी? अजय चंद ने। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी तरह भी पूछ लिया जाता है कि जब 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नालागढ़ का राजा कौन था? तो वो था राजा आलमचंद। ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ HPG के, कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आती है जिसमें कि एक यूनिक थिंग को शामिल किया जाता है। तो ये की गई थी आपकी 2008 में। अब कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री। कि जब ये कालका शिमला रेलवे लाइन बनी थी तो उस समय वाइसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। 1903 में इस रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन हो चुका था, जिसमें कि उस टाइम 103 टनल थी, बट एट प्रेजेंट उसमें 102 ही है। एक इसमें टूट गई है। इसमें 896 पुल हैं और ये 96 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब जो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है शिमला टू कालका वो 96 किलोमीटर है। इसे बनाने वाले जो चीफ इंजीनियर थे वो थे HS हैरिंगटन, और बाबा बालकुनाथ जी ने सजेशन दिया था कि किस तरह से ये रेलवे लाइन निकलेगी। इन्होंने इस रेलवे लाइन में काफ़ी हेल्प की थी अंग्रेज़ों की, कह सकते हैं। HPGK के बाद इंडिया जीके। फर्स्ट क्लास में हमने इंडिया जीके की हिस्ट्री, सेकंड में इंडिया जीके की ज्योग्राफी, एंड आज की क्लास में हम इंडिया जीके की पॉलिटी डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हैं पूरी 12। और जो ये अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है वो है आपकी 4th। कुछ इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स देख लेते हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम्स में हर बार पूछा जाता है, या बार बार जो एग्ज़ाम्स में शेड्यूल्स पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका भारतीय संघ व इसके राज्य। सेकंड आपका वेतन व भत्ते से रिलेटेड है, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, जजेस वगैरह के जो वेतन वो भत्ते हैं
अलाउंसेस वगैरह वो उसकी जानकारी हमें सेकंड शेड्यूल में मिलती है। थर्ड में शपथ, जजेस और केक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जब शपथ दी जाती है तो ये अनुसूची थर्ड में आती है। फोर्थ में राज्यसभा में सीटें। सिक्स्थ में स्पेशल प्रोविजनल मिलती है ट्राइबल एरियाज़ को, जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा को स्पेशल प्रोविज़न दी गई है सिक्स्थ अनुसूची में। एट्थ आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 10th आपकी है दल बदल विरोधी अधिनियम से। 11th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंचायती राज से। और ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 73वां संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 7th है आपकी डिवीज़न ऑफ पावर यूनियन एंड स्टेट, कि किस तरह से शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है केंद्र व राज्य के बीच में, इसकी जानकारी आपको 7th शेड्यूल में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, राइट टू इक्वलिटी, कि राइट टू इक्वलिटी क्या है। ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं। अब बात आती है कि राइट टू इक्वलिटी कौन कौन से आर्टिकल में लाइज करती है, तो वो आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी। अब इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 6 राइट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक है फंडामेंटल राइट जो 14 से 18 आर्टिकल के बीच में आता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 आर्टिकल के बीच में आता है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, 23 से 24 आर्टिकल के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28 के बीच में आता है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम, 29 से 30 के बीच में आता है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आपका 32 में आता है। मतलब संवैधानिक उपचार आपका 32वें आर्टिकल में आता है। ये थे कुछ फंडामेंटल राइट्स, इन्हें भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का भाग जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है, वो है आपका भाग 10, जो कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। इसी के साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट भाग भी देख लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, या भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में देख लेते हैं भारतीय संविधान अब हम भारतीय संविधान के कुछ और भाग को भी देख लेते हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट है पार्ट 3 कि भाग 3 किससे रिलेटेड है, वो है आपका फंडामेंटल राइट से। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपका आता है भाग 4 में। और भाग 4A ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आती है आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद देख लेते हैं पार्ट 9, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आता है पंचायती राज से। और पार्ट 10 ये आता है शेड्यूल्ड ट्राइब। पार्ट 10 हम देख ही चुके हैं कि भाग 10 किससे रिलेटेड है, ये है अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र से। पार्ट 12 है आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट से। पार्ट 14 है आपका सर्विसेज से, सेवाएं जो केंद्र और स्टेट के बीच में दी जाती हैं। अब पार्ट 15 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि
रिलेटेड है चुनाव से, इलेक्शन से, तो आप सभी इन्हें भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग। नीति आयोग किस प्रकार की बॉडी है? मतलब जो नीति आयोग है वो किस प्रकार का निकाय है, वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब बात आती है नीति आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ये इसके चेयरमैन होते हैं, जैसे कि आजकल नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO है श्री अमिताभ कांत। नीति आयोग का जो दूसरा नाम है वो है थिंक टैंक, और नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग के बारे में कुछ शॉर्ट नॉलेज थी, तो आप इसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? ऊपरी, अपर हाउस और लोअर हाउस। ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, और राज्यसभा में सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? तो जो इसका पीरियड होता है वो होता है 6 ईयर। लोअर हाउस होता है लोकसभा, इसमें 5 ईयर के लिए लोग चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो ये 30 वर्ष चाहिए होती है। और राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? 250, पर अभी कितनी है? एट प्रेजेंट 245 है। और क्वेश्चन ये भी बन के आ जाता है कि जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को चुना जाता है? वो चुना जाता है 12 सदस्यों को। संविधान का अनुच्छेद 1 है वो भारत को घोषित करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है वो इंडिया को क्या घोषित करता है? वो घोषित करता है राज्यों का संघ, कि भारत एक राज्यों का संघ है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे आर्टिकल 40, ये किससे रिलेटेड है? विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, और ये किस पार्ट में आता है? पार्ट 4A में। आर्टिकल 72, ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति किसी को भी माफ़ कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को फांसी हो रही हो तो उस फांसी को हटाने की जो पावर होती है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 110 रिलेटेड विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मनी बिल, कि वित्तीय बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाता है। 7 राइट टू प्रॉपर्टी, कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो वो है लीगल राइट, मतलब कानूनी अधिकार। पहले ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था और इसे लीगल राइट बना दिया गया था। कह सकते हैं कि जो मूलभूत फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट करके इसे लीगल राइट बना दिया गया। एट प्रेजेंट जो फंडामेंटल राइट है वो अब 6 ही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, कि जो केग है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इंडिया में? तो वो आपका भारत का राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करता है। और इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं कि जो केग है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो ये आर्टिकल 148 एंड 149 में आते हैं, जिसमें इनकी ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जानकारी दी गई है। बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आते हैं आर्टिकल 76 में।
तो साथ में करंट जो केग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भी देख लेते हैं। तो आपके जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 10 HPG के और 8 क्वेश्चन इंडिया जीके की पॉलिटी से किए। आई होप ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आप लोग अगर कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।